गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ रामाकृष्णा। इन द आपका थर्ड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है NAS, जिसको मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। इसका फुल फॉर्म है, ये 3 वर्ड से मिलकर बना है, नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस। तो आइए समझते हैं व्हाट इज नेटवर्क। नेटवर्क क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट। फॉर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कौन कौन से हैं? RLC, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट कौन कौन से? आपका डायोड है, ट्रांजिस्टर है, मॉसफेट है। तो ये सारे एलिमेंट से कंबाइन करके जो भी कोई नेटवर्क बनता है या जो भी कोई सर्किट हम बनाते हैं उसको नेटवर्क कहते हैं। बेसिकली नेटवर्क का यूज क्या है? नेटवर्क का यूज ये है कि रियल लाइफ में आपका कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी सिग्नल कि वन पॉइंट से अदर पॉइंट को सेंड करना है या ट्रांसमिट करना है, तो उसके लिए एक कोई नेटवर्क की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए नेटवर्क है कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एलिमेंट्स। इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कौन के हैं? RLC। एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट कौन, इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट कौन कौन से हैं? आपका है डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट। आप जितनी भी सर्किट आप देख लीजिए, इन्हीं सारे एलिमेंटों से मिलके ही बनी है, चाहे कोई भी सर्किट हो, ठीक है। तो फिर इसके बाद आता है आपका दूसरा वर्ड एनालिसिस। अब एनालिसिस है, एनालिसिस हमें देखिए नेटवर्क तो हमने पढ़ लिया, अब नेटवर्क की हमें एनालिसिस करनी पड़ेगी, क्योंकि नेटवर्क की आपको एनालिसिस की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर अगर DC दे दिया जाए तो क्या होगा, AC दे दिया जाए तो क्या होगा, स्टेप सिग्नल दे दिया जाए तो क्या होगा, ये हमें जानकारी नहीं है। तो उसके लिए हमें उसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो किसी भी नेटवर्क की एनालिसिस करने के लिए हमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये 2 वर्ड मिला हमारा, नेटवर्क, एनालिसिस। आप जानते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में जो ये सब्जेक्ट है NAS, आपका जो भी ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, बिना नेटवर्क के आप कोई भी और सब्जेक्ट को उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे जितना कॉन्सेप्ट आप बनाना चाहते हैं। अगर बेस आप स्ट्रांग करना चाहते हैं तो नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि विदाउट नेटवर्क आप कोई भी सब्जेक्ट, चाहे आपका इंटीग्रेटेड सर्किट हो, चाहे आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क हो, चाहे कोई भी नेटवर्क हो, वो नेटवर्क अगर आप उसकी एनालिसिस नहीं किए हैं तो उस सर्किट को आप ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उस सर्किट के अलावा आप कोई एक्सप्लेनेशन ढंग से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए किसी भी नेटवर्क की एनालिसिस करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है कि भाई देखिए नेटवर्क है, नेटवर्क की हमें एनालिसिस करना पड़ेगा। अब एक और नया वर्ड आता है, थर्ड वर्ड है सिंथेसिस। सिंथेसिस वर्ड बेसिकली क्या है? सिंथेसिस वर्ड को हम कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। क्या बोलते हैं? रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब आपके पास कोई भी मैं सर्किट या कोई भी डिवाइस दे दूं, और मैं आपको बता दूं, आप आजकल के रियल लाइफ में, मॉडर्न लाइफ में आप लोग देख रहे हैं कि किसी भी प्रोडक्ट का सेम कॉपी बहुत जल्दी मार्केट में आ जा रहा है। वो किस वजह से आ रहा है? रिवर्स इंजीनियरिंग से। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है? मैं हल्का से आपको आइडिया देता हूं। कोई भी सर्किट या कोई भी ब्रांडेड कंपनी जब कोई प्रोडक्ट निकालती है तो उस कंपनी के प्रोडक्ट को हम लेते हैं और उससे रिवर्स इंजीनियरिंग से उस ब्रांडेड कंपोनेंट के अंदर जो आपका सर्किट लगी है या जो एलिमेंट लगे हैं, हम रिवर्स इंजीनियरिंग से या सिंथेसिस से वो हम प्रोवाइड करते हैं या फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट करने के बाद वो सर्किट फिर से मार्केट में बनाते हैं। तो वो सर्किट, वो जो हमारा सर्किट है या वो हमारा IC है, जो हमारा जो ब्रांडेड कंपनी है उनसे बहुत सस्ता पड़ता है। इसलिए आजकल देख रहे हो कि हर ब्रांडेड चीज का या हर ब्रांडेड कंपनी का एक नया मार्केट में आपका कॉपी आ जाता है, ठीक है। तो वो इसके अंदर आएगा सिंथेसिस। सिंथेसिस से हमें रिवर्स इंजीनियरिंग करके हमें आपको वो एलिमेंट प्रोवाइड करना है, वो एलिमेंट फाइंड आउट करना है जो उस सर्किट के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी आपको डिस्कस किया जाएगा। आपका एक सब्जेक्ट है कंट्रोल सिस्टम।
कंट्रोल सिस्टम में आप लोग ट्रांसफर फंक्शन की बात करेंगे तो किसी भी सर्किट का या किसी भी डिवाइस का हम ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेंगे। ट्रांसफर फंक्शन से हम उसको आपका केवल फर्स्ट फॉर्म से उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके हम उसकी सर्किट प्रोवाइड कर लेंगे, फिर उसको इंप्लीमेंट कर लेंगे तो हमें एक नया डिवाइस बन जाएगा। ठीक है, उसमें कुछ हम चेंज करके भी वो डिवाइस बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर आता है, इसीलिए 3 वर्ड से मिलके बना। कौन सा 3 वर्ड है? नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस। आप जानते हैं ये नेटवर्क एनालिसिस सिंथेसिस के जो कुछ कॉन्सेप्ट हैं आपका सेकेंड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग फैमिलियर हैं, आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ और पढ़े होंगे केवीएल एंड केसीएल पढ़े होंगे, थेवेनिन्स थ्योरम पढ़े होंगे, नॉर्टन थ्योरम पढ़े होंगे, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़े होंगे। तो ये सारे थ्योरम का हम यूज करेंगे। लेकिन आप लोग वहां पे क्या पढ़े थे? वहां पे केवल आप कैसे अप्लाई की जाती है वो पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे हम ये समझेंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज क्या है, हमारा रियल लाइफ में इसका एप्लीकेशन क्या है। मैक्सिमम स्टूडेंट ये क्या करते हैं, केवल ये जान लेते हैं ऐसे ऐसे कैलकुलेट हो रहा है, तो उससे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। जब भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, यहाँ तक कि नेटवर्क ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, सबसे पहले आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि आप ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसका रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, इसका मीनिंग क्या है। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं ये कहाँ हम यूज करेंगे, ये अपने से ही क्वेश्चन अपने अंदर पूछिए तो आपको समझ में आएगा। तो जब कोई चीज आप पढ़ेंगे तो उसको अप्लाई करने के लिए या उसका एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो आप ज्यादा समझ में आएगा और वो हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। अगर आप केवल ये पढ़ेंगे कि नंबर लाने के लिए हमने रट लिया लिख लिया तो आपके साथ देखिए बहुत दिक्कत होगी। तो इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट बना के चलिए। विदाउट नेटवर्क आप कोई भी सब्जेक्ट आप ढंग से नहीं समझ सकते। ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट का एनालॉग सर्किट में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, आपका कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, आपका ऑप्टिकल फाइबर इंजीनियरिंग में, हर इंजीनियरिंग में इसका एप्लीकेशन है। अब विदाउट ये बेस है, एक तरह से बैकबोन समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट 3 वर्ड से मिलकर बना है, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया, नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस। अब आते हैं इसके 5 मॉड्यूल है जिसको आप लोग यूनिट कहते हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। तो जो हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप लोग पढ़े हैं, नोड एनालिसिस पढ़े हैं, मेश एनालिसिस पढ़े हैं, थेवेनिन्स थ्योरम पढ़े हैं, नॉर्टन थ्योरम पढ़े हैं, हम उसका एसी एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे? एसी में अप्लाई करेंगे एंड साथ में हम डिपेंडेंट सोर्स के लिए देखेंगे। आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ओनली फॉर इंडिपेंडेंट सोर्स के लिए पढ़े थे, हम उसको पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट सोर्स के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, तो इसीलिए हमारे रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन हो गया। अगर कोई नेटवर्क है, नेटवर्क में आप कई सिग्नल प्रोवाइड करवा सकते हैं। जैसे आप कोई नेटवर्क है उसमें आप साइनसॉइडल सिग्नल दे सकते हैं, कोसाइन सिग्नल दे सकते हैं, आप डीसी सिग्नल दे सकते हैं, आपका सिंगुलरिटी सिग्नल दे सकते हैं। सिंगुलरिटी सिग्नल आगे मैं डिस्कस करूंगा। ये होता है स्टेप सिग्नल और रैंप सिग्नल और इंपल्स सिग्नल ये प्रोवाइड करते हैं। तो इस सर्किट का आउटपुट क्या होगा, तो उसकी एनालिसिस करना है। इनपुट आउटपुट में हमें ग्राफ प्लॉट करना है, टाइम के साथ रेस्पेक्ट में ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल चार्जिंग सर्किट है, मोबाइल चार्जर सर्किट है या एडाप्टर सर्किट है। ठीक है, उन सर्किट के बारे में या उसके नेटवर्क के बारे में हमें एनालिसिस करनी पड़ेगी कि हम इसमें क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये आप देखिए कि आप मोबाइल चार्जर आप किसी इनपुट से कनेक्ट करते हैं, मोबाइल आपकी फुल्ली चार्ज हो जाती है, फिर भी आपका चार्जर कनेक्ट रहता है लेकिन आपकी मोबाइल डैमेज नहीं होती है। क्यों? तो ये सब की एनालिसिस हम करेंगे कि कैसे ऑलरेडी वो ओपन सर्किट की तरह कैसे बिहेव करने लगता है। तो ये सब नेटवर्क एनालिसिस के अंदर करेंगे, ये एप्लीकेशन है। ठीक है, तो वो एनालिसिस के अंदर आएगा, सिंथेसिस आपका उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। तो नेटवर्क एनालिसिस का इसके 5 मॉड्यूल है जिसको आप लोग यूनिट कहते हैं। 5 यूनिट में आपका यूनिट फर्स्ट है, यूनिट सेकंड है, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ, यूनिट 5। यूनिट फर्स्ट में आपका है नोड मेश एनालिसिस एंड सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। जैसा कि आप लोग नोड एनालिसिस
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़े हैं इंडिपेंडेंट सोर्स के लिए, लेकिन हम पढ़ेंगे डिपेंडेंट एंड एसी सोर्स आल्सो। ठीक है, डिपेंडेंट एंड एसी सोर्स आल्सो। सबसे इंपॉर्टेंट है डिपेंडेंट सोर्स एंड एसी सोर्स। ठीक है, जो हमारे रियल लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ में इसका सबसे ज्यादा एप्लीकेशन है। तो हम नोड एनालिसिस पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप लोग पढ़ के नोड एनालिसिस आए हैं, हम उसमें डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। जो आप लोग एक एक चीज लिख के अप्लाई करते हैं, नहीं, वो तो बच्चों वाला खेल हो गया है। अब हम इलेक्ट्रिकल में नेटवर्क पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पढ़ चुके हैं, नास पढ़ रहे हैं, तो नास में हम इसको डायरेक्ट अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। उसका मैं आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बताऊंगा। फिर आता है मेश एनालिसिस। मेश एनालिसिस के बाद आपका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट फर्स्ट में एक टॉपिक और इसमें। ठीक है, तो आगे ड्यूअलिटी आगे डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, फिर इसके बाद यूनिट सेकंड आएगा। यूनिट सेकंड में आएगा नेटवर्क थ्योरम। नेटवर्क थ्योरम में जैसा कि आप लोग पढ़े हैं थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम और सुपरपोजिशन थ्योरम, मिलमैन थ्योरम, ये सब नहीं पढ़े होंगे। मिलमैन थ्योरम नहीं पढ़े होंगे। आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़े होंगे, लेकिन हम ओनली एसी के लिए पढ़ेंगे। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ेंगे, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मिलमैन थ्योरम पढ़ेंगे और आपका मिलर्स थ्योरम पढ़ेंगे। या आपके बहुत सारे थ्योरम है, वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, और इनका एप्लीकेशन देखेंगे ओनली फॉर एसी एंड डिपेंडेंट सोर्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिपेंडेंट सोर्स एंड एसी एनालिसिस के लिए, जो हमारे सिलेबस के करिकुलम में इनबिल्ट है। ठीक है, तो ऑलरेडी उसको हम डिस्कस करेंगे। इंडिपेंडेंट सोर्स का आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इंडिपेंडेंट सोर्स का एक दो एग्जांपल देके ही आपको आगे बढ़ूंगा। ठीक है, यूनिट थर्ड आपका फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज आप दो तरह की फोरियर सीरीज होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज एंड एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज और एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज। तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज आप फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं, हम उसको पढ़ेंगे। फिर इसके बाद एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज, और उस एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज में जो नॉन साइनसोइडल सिग्नल है, नॉन साइनसोइडल मतलब स्क्वायर वेव या ट्रायंगुलर वेव, इसका आरएलसी सर्किट पे या नेटवर्क पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको डिस्कस करेंगे इसके अंदर, फोरियर सीरीज के अंदर। फिर यूनिट 4 हमारा आता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड एप्लीकेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स के पहले पेपर में हुआ करता था, मैथमेटिक्स सिलेबस में था, शायद वो हटा दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास एक साइंटिस्ट का नेम है, तो इसका क्या ट्रांसफॉर्म है वो आगे डिस्कस करेंगे, और इसका एप्लीकेशन ये सर्किट पे कैसे अप्लाई होता है इसको ऑलरेडी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कितना हो डिफिकल्ट सर्किट हो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं लाप्लास से और विदाउट लाप्लास से, दोनों इसके अंदर ही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसका एप्लीकेशन देखेंगे, इसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन क्या है, रियल लाइफ में एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, यूनिट 5 में हमारा ट्रांजिएंट एनालिसिस है एंड टू पोर्ट नेटवर्क है एंड फिल्टर है। फिल्टर डिजाइनिंग आप लोग जानते हैं, हाई पास फिल्टर एंड लो पास फिल्टर एंड बैंड पास फिल्टर, बैंड रिजेक्ट फिल्टर। ठीक है, बैंड स्टॉप फिल्टर, कोई पर्टिकुलर बैंड को पास करना है, पर्टिकुलर बैंड को हमें स्टॉप करना है, तो ये फिल्टर के अंदर आता है। तो ये आगे डिस्कस करेंगे हम। फिर एक टू पोर्ट नेटवर्क है, बहुत सारे नेटवर्क है, टी नेटवर्क है, पाई नेटवर्क है, लैटिस नेटवर्क है। तो ये सारे नेटवर्क टू पोर्ट नेटवर्क के अंदर है। इनके कनेक्शन हम पढ़ेंगे, इंटर कनेक्शन पढ़ेंगे हम, सीरीज शंट सीरीज, समझ में आ रहा है, ये सब इसके अंदर आएगा। ट्रांजिएंट बिहेवियर आपका एक तरह से चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग इक्वेशन पढ़ेंगे, स्टेडी स्टेट इक्वेशन एंड ट्रांजिएंट इक्वेशन, ये दोनों हम ऑलरेडी इसके अंदर पढ़ेंगे ट्रांजिएंट एनालिसिस के अंदर। तो इस तरह से 5 मॉड्यूल आपके डिवाइड है। पांचों मॉड्यूल के बारे में हम आपको हल्का हल्का डेमो दिए। हम नेक्स्ट शुरू करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ के चलिए। मैक्सिमम लोगों को केवीएल नहीं पता है, मैक्सिमम लोगों को केसीएल नहीं पता है। वो लोग बस यही समझते हैं कि किसी नोड पे ऐसा कर दें, बस ये केवीएल और केसीएल नहीं, उसका एप्लीकेशन समझिए कि हम कैसे अप्लाई करते हैं, वो हमें क्या आपको डायरेक्शन देता है वो समझना है। तो ये सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग है, अगर ये सब्जेक्ट आप समझ गए तो जो इसी ब्रांच के और सब्जेक्ट हैं आपको इतना ज्यादा अच्छा लगेगा कि पूछ नहीं सकते, क्योंकि इस सब्जेक्ट का ही एप्लीकेशन है। जो सब्जेक्ट में और सर्किट है वो इस सर्किट, ये जो सब्जेक्ट है उसी को डिस्क्राइब करेगा। क्योंकि जो भी एनालॉग सर्किट आप पढ़ेंगे उसमें अगर कहीं थेवेनियंस में या इनपुट रेजिस्टेंस की हमें रिक्वायरमेंट हो गई, आउटपुट रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट हो गई, वोल्टेज गेन की रिक्वायरमेंट हो गई, करंट गेन की रिक्वायरमेंट हो गई, तो विदाउट इस सब्जेक्ट आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे।
विदाउट इस सब्जेक्ट को हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जब तक सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो आउटपुट इनपुट में रिलेशन नहीं जान पाएंगे। आउटपुट इनपुट में रिलेशन नहीं जान पाएंगे तो आउटपुट और इनपुट का हम रिलेशन नहीं जान पाएंगे तो उनमें ग्राफ नहीं प्लॉट कर पाएंगे। ग्राफ नहीं प्लॉट कर पाएंगे तो हम उनका ये नहीं जान पाएंगे कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे है, कि इनपुट चेंज करने के बाद आउटपुट कैसा चेंज हो रहा है और साथ में इसका आउटपुट इनपुट के साथ कैसा बिहेव करता है। तो ये सब चीज हम इसके अंदर सीखेंगे।